हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाला है बिजनेस और जॉब के बारे में। तो मैं पहले से शुरुआत करूंगी जॉब के बारे में, क्योंकि मैं भी खुद एक जॉब करने वाला आदमी हूँ। क्योंकि मैं भी ये सऊदी आया था परदेश, बिजनेस करने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए। क्योंकि इतनी पैसे कौड़ी नहीं और ऐसे सोच नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। तो मैं पहले जॉब के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आया था यहाँ पे जॉब करने के लिए, सऊदी जब आया, जब सऊदी आया था तो मेरे को काम मिला। पहले मजदूरी वाला काम करते थे भाई, कॉन्ट्रैक्शन लाइन में। कॉन्ट्रैक्शन लाइन में से हमको वहाँ से 2-3 महीने के बाद ना हमको बोला कि जाओ पेट्रोल पंप की काम जो है ना इंचार्ज बन के जाओ। वहाँ पे जो भी भाड़ा होगा और जितनी किराया होगा वो तुमने लेके और मेरे को भेजना है। तो मेरे पास वो पुर्जी होते तो मैं पुर्जी लिख के देते थे और पेपर दे के और पैसे लेते थे। प्रत्येक महीने का पैसे मैं वहाँ से इन लोगों को लेके, और पेट्रोल पंप के पास ना और भी था दुकानदारी, कॉफ़ी शॉप था, फिर वो टायर का जो है ना पंचर वाले जो होते हैं ना वो गैरेज था, बहुत सारा था। मैकेनिक जो होते हैं ना, मैकेनिक का भी 4-5 था। मतलब बहुत सारा था, कम से कम 20-25 दुकान था घुमा के पेट्रोल पंप के। और पेट्रोल पंप भी हमारा कंपनी का था। तो वो जितनी भी था सारे चीज़ था, मैं वहाँ से भाड़ा उठा के मैं कंपनी को भेजता था, कंपनी के पास भेजते थे। और मेरे पास जो है ना काम जो था इतना ही था और कुछ नहीं। किसी की दुकान में बैठ गया तो कोई पेप्सी ला के, कोई जूस लेके, कोई चाय लेके पिलाते थे। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे रिस्पेक्ट करते थे कि उन लोग सोचते थे कि यार यहाँ का मुदीर है ये, सऊदी भाषा में मुदीर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को नज़र में देखते थे। और उसका एक और क्या था मोटिवेशन, कि लाल बाबू को थोड़ा इज्जत करके रखेंगे ना तो कम से कम नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि ये मेरे हाथ में होते थे कि किसी का भी भाड़ा हम बढ़ा सकते थे। तो इस तरह से वो मेरे से मिल के रहते थे और प्यार से बातें करते थे। मगर मैं मेरे दिल में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, क्योंकि मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ। मगर कंपनी को चमचागिरी के चक्कर में नहीं पड़ते थे, मैं अपना फ़र्ज़ निभाते थे कि कंपनी तरफ से भी मैं जो हूँ मैं उसका भी देखना, और यहाँ पे जितनी भी है दुकानदार मैं उसकी बारे में भी मेरे को सोचना है। तो मेरे को उधर का बात उधर, उधर का बात नहीं करते थे। और उसी के वजह से मैं यहाँ पे 5 साल 4 साल 4.5 साल रहा हूँ। तो लोगों से मेरा दोस्ती प्रेम बना रहा और सबसे सही से मैंने बात किया। तो इस तरह से मेरा जो जॉब है ना चलता रहा। और जॉब के साथ आपको मैं यहाँ पे, अब बात है चेंजिंग है। तो मैं तो जो भी कर रहा था, तो लोगों ने बोला कि लाल बाबू तुमने बिजनेस बारे में जो है ना जानना है तो कहीं ना कहीं तू पार्ट टाइम जॉब कर। तो मैंने पार्ट टाइम के बारे में बात किया तो देखा, दूर दूर तक मैं खोजा, मगर मेरे को कहीं दूर, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं था। क्योंकि मेरे को फिर यहाँ पे कंपनी मेरे को कॉल करेगा तो पता लगेगा कि ये चीज़ को देखो, ये करो, उससे मिलो, तो मैं इतना दूर नहीं जा सकता। तो मेरे को एक उसी जगह पे जहाँ पे मैं काम करता था उसी से बातचीत करने करते करते मैं, इन लोग लाज के शर्म के मारे मालूम है क्या नहीं बोल रहा था मेरे को काम करने के लिए, कि यार ये मुदीर आदमी है तो क्या काम करने के लिए बोले। तो ऐसे हंसी मजाक में उसको बंदा चाहे तो एक बोल दिया, जैसे 5-6 बंदे थे ना खड़ा, तो बोले कि लाल बाबू तुम ही काम कर लो इसकी दुकान के अंदर में, पार्ट टाइम जॉब कर लो, पैसा भी मिल जाएगा। तो मैं बोला क्यों नहीं कर सकते यार, आप लोग बोलेंगे तो हम कर सकते हैं ना, मैं तो यहाँ तक पैसे कमाने के लिए आया है, हमको जो काम मिलेगा हम करेंगे। तो उसकी दुकान में हमने काम किया। तो उसको पूछा कि कितना पैसा दोगे, तो बोला कि 1000 रुपये देंगे। मैं बोला ड्यूटी कितनी से कितनी। तो उसका दुकान खुलते थे करीबन 9-10 बजे, दिन में खोलते। सऊदी के बहुत सारा दुकान का रूल है कि 9-10 बजे ही खुलेगा, सुबह सुबह जल्दी नहीं खुलते। तो बोला कि 10 बजे दुकान खुलती है, तुमको ड्यूटी करना है शाम को 4 बजे से लेके 12 बजे रात तक। तो मैं बोला कि ठीक है, 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक काम कर सकते हैं। ऐसे भी यार नींद नहीं आते रहते हैं, क्योंकि दिन में सोना और रात में सोना, तो नींद नहीं आते तो ऐसे भी हम तो 12 बजे ही सोते हैं। तो उस तरह से हमने उसका ड्यूटी, मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम का जॉब स्टार्ट किया। 4 घंटे, मतलब 4 बजे से लेके 12 बजे रात तक 8 घंटा फूक जाता है यार। तो उसने खाने पीने के जो भी था उसकी में चाय पानी नाश्ता पानी खाना पीना उसने सारा का सारा गछ लिया। मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 12 बजे के भी खाना उसने गाछा, 12 बजे रात को भी खाना उसने गाछा, नाश्ता पानी वो तो दे ही रहा था, कुछ खाना चाय पानी सब कुछ देता था। मगर यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और लगा,
जो मैं बिज़नेस के बारे में सोच रहा था ना, वो बिज़नेस की आइडिया मेरे को इसी दुकान से मेरे को आया। जब ये दुकान में मैं काम किया तो उस दुकान के अंदर में था जो भी था कार का, गाड़ी का जो है ना, कार का जितनी भी था वो सामान वो रखता था। वो सामान नहीं, मैकेनिक वाला नहीं, जो गाड़ी के अंदर में होते हैं, हेडलाइट, बोल, सीट कवर, वो सऊदी के अंदर में काला प्लास्टिक लगता है, वो सब, ये सब का ये काम होता है। नॉर्मल से मैं देखा इसकी दुकान के अंदर में सिर्फ 2000 के सामान था, कोई ज़्यादा का नहीं। जो हेडलाइट के ऊपर जो ज़्यादा दिन हो जाता है उसके अंदर पर जो छाँव के जैसे बन जाता है, हो सके पानी की वजह से या धूल की वजह से, तो ये सब साफ़ करने वाला होते हैं, ग्राइंडर के जैसे होते हैं, वो फोम के जैसे, वो कपड़े के जैसे, लगा दो केमिकल और उसमें मार दो, एकदम पूरे लगेगा नया बन गया। मालूम है कितना लेते थे हम लोग? 50 रुपया, 30 रुपया, कस्टमर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऐसे कर करके इसको साफ के खोल करके और साफ करके दे देते, फिर कर एकदम A to Z नया बन गया जैसे लग। ये हो गया। काला प्लास्टिक है, चिपकाना, वो गाड़ी के ऊपर चिपकाते थे। 60 रुपये से लेके 100 रुपये से 150 रुपये तक हम लोग इसको इंचार्ज करते थे, कस्टमर के ऊपर डिपेंड। तो इस तरह से हमने उससे पैसे लेते थे। और एक बात खास बात मालूम है, जो बोल होती है ना, जो हम 5 रुपये में खरीदते थे, वो आगे चल के हमने 30 रुपया 35 रुपये में बेचते थे। और जो 65 रुपया के जो बोल होते थे ना, हम उसको 200 से 250 तक में हम बेचते थे। सीट होते ना, हमने 60 में खरीदते थे, 65 में खरीदते थे, और उसको मैंने 200-300 में हम लोग सेल करते थे। कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, मतलब कस्टमर जिस तरह से, कोई अपना जान पहचान का, उस तरह से हमने बेचे। तो मतलब ये एक चीज़ मैंने देखा। और जो 5 रुपये में हम बोल बेचते थे ना, उसको केवल पड़ते थे 50 पैसे सऊदी का। 50 पैसे में हम खरीदते थे और उसको 5 रुपये लेते थे ये बोल का। मतलब इस तरह से, मतलब आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी परसेंट हम ले रहे हैं उसके अंदर में। क्योंकि मैंने सऊदी के अंदर में इस तरह से हमने काम सीखा, जो इस तरह से मैंने देखा कि इस तरह से बिजनेस व्यापार में लोग मुनाफा लेते हैं। मैंने इस कम जगह में कम से कम मैं 4.5 साल रहा हूँ इस पेट्रोल पंप पे। 2020 में मैंने यहाँ से गया हूँ, 2015 में आया था। और जिस टाइम में कोरोना हुआ था ना, उसी कोरोना के टाइम में जो है ना, हमने तब उस तक हमने काम किया था। कोरोना जब आया ना, तो हमारा कंपनी बोल दिया कि या तो दूसरा काम करो या तो घर चला जाओ। मैंने सोचा कि भाई मेरे पास नॉलेज हो गया, मैं इसकी बिजनेस के बारे में मेरे को पता चल गया, तो मैं अब क्यों इधर जॉब करूं। मैंने बोला, कोरोना के टाइम था, मैं कोरोना के टाइम में बोला कि भाई अब मेरे को दिमाग में घुस गया है कि बिजनेस व्यापार करना है। क्योंकि जॉब में मैं 50 रुपया कमा रहा हूँ दिन का, और इस दुकान के अंदर मैं देखा कि एक दिन के अंदर में 500, 1000, 1500 एक दिन में वो कमाते थे, जबकि इसकी दुकान के अंदर में 2000 का सामान था और दिन को वो कमा रहा था 1500, 1000 रुपया, 2000 रुपया। अब बताओ कि जॉब करने वाले आदमी कहाँ उसको पकड़ पाएगा यार, इतनी फायदा है। तो भाई मालिक बनने का एक ही होता है, आपका रूल, आपका नियम, कौन से सामान में कितनी पैसा लेना है वो आप पे डिपेंड है। मैंने यही में देखा कि जॉब के ऊपर आप पूरे महीने किसी और की वजह से, किसी और आपको बोलेगा, रूल बनाएगा, नियम बनाएगा, उस नियम के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो आप एक महीने में आपने रूल बनाया, दूसरे के रूल में आप कर रहे हैं, तो आपका सोचने शक्ति कम हो जाते हैं। मगर मैं यहाँ पे देखा, जॉब करते करते मेरे को ये दिमाग में नॉलेज आ गया कि इस तरह से लोग पैसा कमाते हैं। हम 50 रुपये के लिए कमा रहे हैं, और यार तो ये तो छोटी छोटी करके 50 रुपया तो 2 बोल बेचेगा तो वह कमा लेगा। अब दिन भर में कितना चल रहा है पता नहीं। तो मैंने 2020 में मैंने बोला कि ठीक है, मैं घर चला जाऊँगा, अब मेरे को टिकट कर दो। तो मैं उसी कोरोना के टाइम में मैंने अपने घर चला गया। तो भाई घर जाके मैंने अपने कपड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था। चलो वीडियो लंबा हो जाएंगे, आगे के वीडियो जो है ना अगली वीडियो में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारा स्टोरी और बिजनेस के बारे में जो रियल है आपको पता चले, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।